नरेश जी, मूर्तिकार के तौर पर आप इस समय तो बहुत प्रख्यात हैं, लेकिन ये सफ़र जो कहते हैं ना कि जब आप बच्चे पढ़ाई करो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर आप आर्ट एंड कल्चर या इस तरह की मूर्ति कला में बच्चे ध्यान देते ये सब करके क्या करोगे, इस बात को आपने पूरी तरह से नकारा है कि अपने आर्ट के दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए भी, क्योंकि आपने कई ऐसी मूर्तियां बनाई हैं जो भावी पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल के तौर पर हमेशा सामने रहेंगी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उद्यमिता की उड़ान की अगर हम बात करें तो मूर्ति कला को उद्यमिता की किस श्रेणी में रखते हैं, और क्या ये आने वाली जनरेशन के लिए भी एक मिसाल है? क्या इसको उनको अपनाना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ 5 जनवरी का जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। मैं आदरणीय हितेश जी का स्पेशल आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मूर्ति तराशता रहा और हितेश जी मुझे तराशते रहे। एक मूर्तिकार के रूप में आज जब मैं कुछ कर पाया हूँ, कुछ काम थोड़े बहुत जो भी हैं, उनमें जो सबसे पहले जहन में कोई चीज़ जाती है तो वो ये है कि जब शब्द मौन हो जाते हैं तो शिल्प बात करता है, मूर्त बात करती है। आज ये एहसास होता है जब पिछले 3 डिकेड से मैं मूर्तिकला का काम कर रहा हूँ। मेरे पूज्य पिता श्री माथुराम जी, जिनसे मैंने सीखा काम, वो मेरे गुरु भी रहे। वो एक चित्रकार रहे, सफल अध्यापक रहे, जिन्होंने मुझे इस काम को सिखाया। जिस तरह से बाकी ही लोग हैं उसी तरह से मैं भी 90s का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाला एक स्टूडेंट रहा। जब 96-97 के आसपास जब मेडिकल की पढ़ाई में पिछड़ गया तो पिता ने कहा कि आप कुछ और ग्रेजुएशन वगैरह करके कुछ जॉब कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आप बनना चाहते थे डॉक्टर? हाँ, 90 के दशक में लगभग सभी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, तो मैं भी उन्हीं में से एक था। तो पिताजी ने कहा कि आप ग्रेजुएशन अगर पूरा कर ले तो मैं आपको कहीं नौकरी लगा सकता हूँ बिरलाज के यहाँ, क्योंकि मैं बिरला पिलानी राजस्थान का रहने वाला हूँ। बेसिकली आई बोर्न इन राजस्थान, ब्रॉट अप इन गुजरात एंड सेटल इन गुड़गांव हरियाणा एंड वर्किंग अराउंड द ग्लोब। सो पिता ने कहा कि आप थोड़ी ग्रेजुएशन वगैरह कर ले तो आपको कहीं वो नौकरी लगा देंगे। बीइंग राजस्थानी और बीइंग फ्रॉम शेखावाटी, जहाँ से इस देश के 25% टॉप उद्यमी आते हैं, चाहे बगड़िया, सक्सेरिया, डालमिया, बिरलास, जो भी आप लें, वो उस धरा से बिलोंग करते हैं। तो ये करेज और साहस था कि नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को इसके अलावा कुछ डिफरेंट करना है। तो मैं मदर सेड कि ये काम करेगा, इसको काम पर भेज दो। और काम पर भेजने का मतलब गुजराती स्टाइल में अगर बात करें तो वो कड़िया बनाने वाला काम, लाइक यू गो समवेयर एंड यू डू सम वर्क। दो आई एम फ्रॉम ए गुड फैमिली, माई फादर डिड every best possible thing for me, and then he is the one who has given me this opportunity to work in one of his sculpture. तो वो काम करते करते मैं बड़ौदा पहुंच गया। और बड़ौदा में सुरसागर तालाब के बीचों बीच एक शिवजी की प्रतिमा का काम मेरे पिता को मिला था, और इवेंचुअली वो काम मैंने ग्रैब किया कि भाई वो मौका मुझे मिला, तो उस काम को लेकर के मैं बड़े काम करने लग गया। और यहीं पे फिर बड़ौदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से मैंने अपनी पढ़ाई का क्रम जारी रखा, और साथ में इस काम को और तराशता रहा अच्छे से। धीरे धीरे आगे मौके मिले। आज मुझे गर्व है कि मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैंने दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शंकर की स्टेच्यू नाथद्वारा में, आप सभी लोगों ने अगर कभी देखा हो तो उसका निर्माण मैंने किया। बिलीफ, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से उसे जाना उसका जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सो आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। किसी बहुत बड़े सितारे को मैंने सुना था, वो कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो उस समय मैं कुछ नहीं कर रहा था, बाद में धीरे धीरे कमाल होने लग गया। लेकिन ये सब भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैं ये सब कर पाया। बीइंग एज एन आर्टिस्ट, जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को जब हम देखते हैं जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला, मैं आभारी हूँ IGNCA का, जिन्होंने वो बड़ा मौका मुझे दिया। नॉट ओनली दैट, समुद्र मंथन, उसके अलावा सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हैं, उन्हें बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। तो ये छोटी सी जर्नी अभी तक की रही है, जिसमें मैं आगे प्रयासरत हूँ कि और बड़े काम हम करें। आपकी कौन सी ऐसी कलाकृति जो आपके दिल के बेहद करीब है? वेल, जब भी कोई काम अभी कर रहे हैं, जैसे चाहे वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, लगता है बहुत बड़ा काम किया है और बहुत खूबसूरत काम किया है, जिसे लोग सराहते हैं, देखते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम अगर देखते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको सराहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको सराहते हैं, तो लगता है वो बहुत बड़ा काम है। अभी रिसेंटली मैंने वृंदावन के 4 धाम में
एक 4 धाम का निर्माण किया, जहाँ माँ वैष्णो देवी, भगवान शंकर, शनि भगवान और राधा कृष्ण धाम, इन सब की मूर्तियों का निर्माण किया। तो लगता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत काम है। आगे और भी ऐसे खूबसूरत काम आते जाएंगे, करते जाएंगे। आज के जनरेशन में जो लोग इस कला को करियर बनाना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, उद्यमिता के थ्रू, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह के काम इस नए भारत के निर्माण में मौका मिल रहा है एज एन स्कल्पचर आर्टिस्ट, एज ए मूर्तिकार, उसी तरह के मौके हम सबको मिल सकते हैं अगर हम अपने हुनर को तराशें और इस वक्त के साथ मिल कर के चलें। जिस तरह से हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको इन्वॉल्व करके आप बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं। मैं एज ए मूर्तिकार काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी को हमने हमारे स्कल्पटिंग में भी इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो 3D स्कैनर हो, CNC राउटर्स वगैरह हो। 15 साल से हम ये सब यूज़ करते हैं और इनके माध्यम से बड़े स्कल्पचर्स का जब निर्माण करते हैं तो ना उसमें रोजगार पैदा होता है, बल्कि इतनी बड़ी मिसाल और मूर्त रूप पैदा होती है जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आप आए और आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। पांचजन्य के लिए आप यहाँ तक आए, साबरमती के तट तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।